Good morning, student. This is very last topic of the banking chapter, that is money creation by the commercial bank. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, ये 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है। मान लो उसके पास 1000 है, वो 1000 से 5000 कैसे क्रिएट करती है, अब वो समझते हैं। उससे पहले, ये समझने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, 3 थिंग्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंड वन इज़ CRR, SLR एंड थर्ड वन इज़ LRR। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डिपॉजिट। ये सारे टर्म्स हम क्या है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन क्या होती है, प्राइमरी डिपॉजिट। लाइक हम लोग हैं जो हम सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, अपनी डिपॉजिट कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ CRR। CRR क्या होता है, जो आपके पास डिपॉजिट आई है उसमें से RBI क्या है एक रेट डिसाइड करती है कि आप इतना परसेंटेज आपको क्या है RBI के पास रखवाना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसको हम क्या बोलते हैं, CRR। उसके बाद आपके आती है SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है, बैंक के पास रखवाने के बाद, RBI के पास रखवाने के बाद जितने का आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखना है, वो होती है आपकी SLR। थर्ड वन इज़ LRR, जिसको हम बोलते हैं लीगल रिज़र्व रेशो। अब लीगल रिज़र्व रेशो क्या होती है, ये आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है। लीगल रिज़र्व रेशो कुछ तो क्या करते हैं कि CRR और SLR को ही यही मानते हैं, लेकिन ये आपकी क्या होती है, सेपरेट गिवन होती है लीगल रिज़र्व रेशो। ये क्या होती है, जो आपकी टोटल डिपॉजिट्स होती है बैंक के पास, उसमें से कुछ पोर्शन क्या करते हैं, कुछ फ्रैक्शन डिपॉजिट का, वो क्या है आपको अपने पास रखना होता है एज अ रिज़र्व। क्या बताया मैंने आपको, जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कुछ फ्रैक्शन आपको एज ए रिज़र्व रखना होता है, किसके पास, बैंक के पास। मतलब बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक को अपने पास। और वो जो LRR है, ये रेट किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ये भी आपकी RBI द्वारा डिसाइड की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल रिज़र्व रेशो। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टर्म पे आते हैं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब ये स्टार्ट करने से पहले कि मनी कैसे क्रिएट होती है, अब कोई भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी क्या है, कुछ अजम्पशंस क्या है लेके चलेंगे। हमारी फर्स्ट अजम्पशन क्या है, जो सभी बैंक है, ऑल बैंक्स क्या है, एज अ वन यूनिट, और वी कैन से इट एन इंडिविजुअल यूनिट, एक यूनिट है। जो सभी बैंक है, ऑल बैंक्स आर एज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट है। जितने भी बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो क्या है आपका एक है, एक बैंक है वो। फर्स्ट आपका ये है। सेकंड वन, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, ऑल ट्रांजेक्शन्स, वो किसके थ्रू पासिस होगी, बैंक। और यू कैन से इट रूटेड फ्रॉम किससे, बैंक, या यू कैन से इट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी क्या होंगी, बैंक में होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्या है विदाउट बैंक नहीं होगी। ये दो अजम्पशन्स आपको अपने माइंड में रखनी है। नाउ, अब ये दो ट्रांजेक्शन्स होने के बाद हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। अब जो ये प्रोसेस है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका पेपर में आता है, इसको ध्यान से समझना। लाइक मेरे पास डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, ओके। नाउ, एंड LRR जो रेट है, जो मुझे अपने एज ए फ्रैक्शन अपने पास रखना है, वो बैंक ने डिसाइड की है 20%। तो अब कमर्शियल बैंक कैसे और ज़्यादा लोन क्रिएट करेगा, एक टर्म है आपकी, वो आती है कि जो बैंक है, जितना बैंक के पास डिपॉजिट आती है ना, जो बैंक है वो उससे कई गुना लैंड करता है लोन को। लाइक 1000 मैंने डिपॉजिट कराई, बैंक के पास लैंड किया,
तो जो बैंक है वो आगे फर्दर क्या है, उसके मल्टीपल्स लाइक 5,000 10,000 उसके मल्टीपल्स क्या करता है, आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे है अब आपको वो समझना है। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं, लाइक हम इसको लिख लेते हैं DLR। ये हमारी क्या, इनिशियली डिपॉजिट, लाइक D फॉर डिपॉजिट, L फॉर लोन एंड R फॉर इज रिजर्व। जैसे SLR है, आपको इसको इजीली लर्न कर सकते हो DLR। ओके, अब मैंने क्या है, फर्स्ट मैंने डिपॉजिट कराई 1,000। इन्होंने LRR क्या डिसाइड, RBI ने LRR क्या डिसाइड की है, 20% की। 20% आपको अपने पास रखना है। तो 1,000 का 20% मीन्स 200 अपने पास रखा और 800 रुपये का लोन प्रोवाइड कर दिया। अब ये देखो 800 रुपये का जो लोन प्रोवाइड किया, ये आपकी क्या है, स्टेज फर्स्ट मान लो, ठीक है, या फिर ABC को लोन प्रोवाइड करना है वो ले लो, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है। अब इसमें जो रिजर्व तो रख लिया, 800 का जो लोन प्रोवाइड किया है, जिसको भी लोन दिया होगा वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा उसको, वो दोबारा क्या है, बैंक में आ जाएगा। अब ये एजम्पशन यहाँ इम्प्लीमेंट होती है कि जो सभी बैंक है वो ऑल बैंक्स आर एज ए सिंगल यूनिट, तो वो दोबारा क्या है, वो सिंगल यूनिट है। तो अगर मान लो जिसने भी पैसा निकाल के इन्वेस्ट किया होगा और सारी ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक के थ्रू होनी है, तो वो दोबारा क्या है, बैंक में आ गया होगा ना पैसा, उसी बैंक में। तो इट मीन्स जो नेक्स्ट डिपॉजिट हो गया वो हमारी क्या हो जाएगी, 800। अब 800 पे क्या करेगा, 20% उसका अपने पास रखेगा। 20% 800 का 160 रुपीज़ एंड रिमेनिंग इज 640। अब उसमें से क्या है, ये अपने पास रखी, अब इतने का क्या है, लोन प्रोवाइड कर देगा। जब ये लोन प्रोवाइड करेगा, जो भी पैसा निकालेगा वो फर्दर क्या है, इन्वेस्ट करेगा, वो दोबारा ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक में जाएगी। तो फर्दर डिपॉजिट कितनी हो जाएगी, 640 की। देन 640 में से अगेन वो क्या करेगा, 20% अपने पास रखेगा। तो 20% कितना हो गया आपके पास, 640 का 128। तो 640 में से 128 गए, आपके पास बचे 512। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ रहा होगा कि कैसे लोन, ये हमारी क्या अजम्पशन पर बेस्ड है कि सभी बैंक एक सिंगल यूनिट है। जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है, हमें ये अजम्पशन लेनी है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक के थ्रू हो गई, वो कहीं बाहर ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सारी क्या होंगी, बैंक के थ्रू होगी। तो जितने का लोन होगा वही हमारी क्या बन जाएगी, डिपॉजिट बन जाएगी। उसमें से अगेन हम रिजर्व रखेंगे, अगेन जो लोन होगा वो नेक्स्ट के लिए वही डिपॉजिट बन जाएगी, देन फर्दर वो लोन क्रिएट होगा। तो ऐसे हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अब ये देखो जो लास्ट में जो हमारे पास 100 डिपॉजिट थी वही हमारे पास जब तक कि 1,000 रिजर्व ना बन जाए। अब ये देखो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है कि कितने मल्टीपल्स हुई, जितनी मनी हमने डिपॉजिट कराई थी वो उसका कितना मल्टीपल है। अब जब हम टोटल डिपॉजिट निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1/LRR इन परसेंटेज इनटू डिपॉजिट। और या फिर आप इसको सिंपल यहाँ पे इसकी रेट निकाल सकते हो, लाइक आपकी रेट यहाँ कितनी है, 20%। तो 100 ऊपर जाएगा तो इट मीन्स 5। अगर हमारे पास डिपॉजिट 1,000 है तो वो कितनी होगी, 5,000। इसका मतलब देखो हमने 1,000 डिपॉजिट करा के हमारा लोन कहाँ तक, हमने कितने का लोन प्रोवाइड किया, 5,000 टोटल डिपॉजिट थी, जिसमें से कि 1,000 हमारे पास रिजर्व है एंड 4,000 का हमने क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। 1,000 के डिपॉजिट से हमने क्या है, 4,000 का लोन प्रोवाइड किया। और इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर निकाल के, लाइक 1/LRR परसेंटेज की फॉर्म में, लाइक 100/20 इज़ 5 टाइम्स। ये आपका क्या है, मल्टीप्लायर आ जाएगा 5 टाइम्स का। तो आपको टोटल डिपॉजिट निकालनी है, तो आपकी इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, मल्टीप्लाई में जो आपका ये मल्टीप्लायर वैल्यू आई है, इनिशियल डिपॉजिट लाइक आपके पास 1,000 है और मल्टीप्लाई 5 है तो 5,000। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल डिपॉजिट आ जाएगी। डिपॉजिट ये थी जिसमें से आपका 1,000 क्या हुआ है, रिजर्व हुआ है, और 4,000 का आपने लोन प्रोवाइड किया है। हम इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, रिकैप्टिवेट करती हूँ मैं इसका मीनिंग।
कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक कैसे आगे मनी को जनरेट करता है, कैसे क्रिएट करता है, वो हम यहाँ समझेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले 3 टर्म्स बताई है कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, CRR क्या होती है, SLR क्या होती है, LR क्या होती है। प्राइमरी डिपॉजिट एज ए सेविंग जो हम बैंक अकाउंट में कराते हैं, सेविंग अकाउंट में। CRR जो डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हम RBI के पास डिपॉजिट कराते हैं। SLR का कुछ परसेंटेज जो RBI रेट डिसाइड करता है वो हम अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। LRR क्या होता है, ये इन दोनों का मिक्सचर भी बोल सकते हो आप। इसको क्या है, लीगल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, जो टोटल डिपॉजिट में से कुछ फ्रैक्शन हमें अपने पास रखना होता है एज अ रिजर्व। इन उसके बाद हमने क्या है, कुछ एजम्पशंस ली थी कि मनी क्रिएशन कैसे करते हैं। उसके लिए सभी बैंकों को हमने एक सिंगल यूनिट माना था। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो हमारी सब क्या है, बैंक के थ्रू होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपकी विदाउट बैंक नहीं होगी। अब इसमें क्या है, मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट मैंने बैंक में कराई है और जो RBI है उसने LRR की रेट 20% डिसाइड की है। तो अब कमर्शियल बैंक 1000 के 5000 कैसे क्रिएट करता है, ये हमने यहाँ इस प्रोसेस में देखा कि स्टेज 1 में 1000 डिपॉजिट थे, 20% 200 अपने पास रखे, 800 का लोन प्रोवाइड किया, जो कि आगे फर्दर इन्वेस्ट करके वो अगेन पैसा क्या है, बैंक में ही आ गया, क्योंकि हमने अजम्पशन ली है कि बैंक क्या है, सिंगल यूनिट और सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक से होंगी। तो 800 पे फिर अगेन हमने क्या है, सेकंड को B को हमें लोन देना है, तो हमने क्या किया, 20% अपने पास रखा और 640 का लोन प्रोवाइड किया। फर्दर थर्ड स्टेज में क्या है, 640 का जो लोन है वो एज ए डिपॉजिट आ गई हमारे पास। फिर उसमें से हमने कुछ परसेंटेज अपने पास रखा 20% एंड फर्दर हमने लोन प्रोवाइड कर दिया। ये कब तक चलेगा प्रोसेस, जब तक कि आपका जो रिज़र्व है, जितने आपने डिपॉजिट किए थे उतने रिज़र्व नहीं हो जाता, जब तक कि आपका 1000। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मनी मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो LRR आपकी 20% है, तो आपका क्या आता है, ये मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आ जाता है। अगर इसे आपको टोटल डिपॉजिट निकालनी है तो टोटल डिपॉजिट आपकी कैसे निकलेगी, जो आपकी इनिशियल डिपॉजिट है 1000 मल्टीप्लाई में जो आपने मनी मल्टीप्लायर निकाला है 5, वो आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5000। इट मीन्स आपके पास क्या है, 5000 डिपॉजिट थी, जिसमें से आपने 1000 रिजर्व किया और 4000 का लोन प्रोवाइड किया। तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है कि मैंने एक स्टेटमेंट बताई है कि बैंक कैन लैंड मोर देन व्हाट इज़ लैंड टू देयर। तो मतलब जितना उसके पास डिपॉजिट आती है, बैंक क्या है, उससे ज़्यादा क्या करता है, लैंड करता है, मतलब उससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा स्टूडेंट। इस प्रोसेस को 1-2 टाइम्स देखना, इसको समझना। बस इसमें चेंज ये हो सकता है कि आपके पास डिपॉजिट अलग आ सकती है, LRR की रेट डिफरेंट हो सकती है, अदरवाइज प्रोसेस यही रहेगा। मैं अगेन बोल रही हूँ कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बैंकिंग चैप्टर में। 6 मार्क्स में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसे एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इसको रिवाइज़ करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।